2 अगस्त 2026 ये डिटेल मार्केट अपडेट वीडियो आपको दूंगा। एंड तक आपने थोड़ा सुनना है और इसमें मैं पूरा 6 मंथ्स का थीसिस आपको दूंगा, जो मेरा हायर टाइम फ्रेम का बायस है। ऑलरेडी मेजॉरिटी लोगों को पता है, लेकिन मैंने कहा चलें चीज़ें मैं थोड़ी सी और क्लियर भी कर दूं ताकि आपको समझ आए हम किस पेज पे खड़े हुए हैं, ये कौन सा मार्केट का फेज़ है। सबसे पहले आ जाएं, रेंजेस बनाते हैं। रेंजेस बनाते हैं, ये हमारा रेंज का हाई, ये रेंज का लो, और ये जो हो गया ना ये है मिड का रेंज। ये अब आपने देखा होगा ना, जब भी रेंज इस तरह फॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल रेंज हाई स्वीप होता है, डेविएट होता है तो प्राइस मिड रेंज और रेंज लो तक आती है, और ये जब स्वीप होता है तो प्राइस मिड रेंज और रेंज हाई तक जाती है। ये इसका रेंज का रूल कत्तम है। और रेंज के अंदर फॉर एग्जांपल प्राइस आए मिड रेंज तक और रिक्लेम करे, फिर प्राइस अप ट्रेंड में जाती है। तो इस करंट फेस को डिस्कस करते हैं। बीटीसी ऑलरेडी गिरा है तकरीबन 52%। एक एसेट 52% गिर गया तो अभी आपको बेरिश होना बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। मैं भी आपको दिखा देता हूँ चीज़ें भी। इधर अगर आप देखें ना, ये हाई स्वीप हुआ, मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये हाई स्वीप हुआ, प्राइस गिरी नीचे की तरफ। ये लो स्वीप हुआ पूरा, ये देखें ये लो इस तरह स्वीप हुआ, मार्केट ने बॉटम बनाया। ये जो है ये लो स्वीप हुआ, प्राइस ने रिवर्सल ली। फिर उसके बाद अगर आप ये देखें, ये हाई स्वीप हुआ, ये वाला, प्राइस डाउन ट्रेंड में आ गई। फिर उसके बाद ये देखें, ये लो फिर से स्वीप हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। फिर उसके बाद ये हाई जब स्वीप हुआ, प्राइस दोबारा नीचे की तरफ गिरी। तो ये हाई जब स्वीप हुआ, मैंने मार्केट अपडेट दी, पब्लिक को बताया कि यार मार्केट टॉप आउट हो गया, इधर से निकल जाओ। नेक्स्ट टारगेट हमारा जो होगा, ये स्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब तक स्वीप नहीं होता मार्केट रिवर्स नहीं होगी। ये देखें, ये क्लीन स्वीप हुआ, मतलब ये प्राइस स्वेप्ट हो गई। तो अब ये एरिया जो पूरा है ना, मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि ये एरिया जो है ये आपका बॉटम फॉर्मेशन एरिया, प्रॉपर ये इधर बॉटम बनेगा। मतलब थोड़ा सा प्राइस इधर इस तरह होगी, देखें कंप्रेशन होगा, थोड़ी कंसोलिडेट करेगी। ये पीरियड ऑफ चॉपीनेस होता है, ट्रेडर्स काफ़ी बोर हो जाते हैं, अपनी पोजीशन सेल कर देते हैं कि ताकि नीचे डाउन साइड ख़रीदे या कुछ इस तरह, और फिर इवेंचुअली प्राइस मूव करती है। तो मैं समझता हूँ बीटीसी अब बॉटम फॉर्मेशन एरियाज़ में है, आपने मार्केट में पोजीशंस लेने हैं। परफेक्ट टॉप बॉटम का आपने इंतज़ार नहीं करना। ऑलरेडी 53-55% गिर गया एक एसेट, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता इससे अगर एक 10-15-20% गिरे, नहीं, ये गुड बाइंग रीजन है हायर टाइम फ्रेम के लिए। और हमारे पास कन्फ्लुएंस नंबर 1 ये है कि प्राइस ने इसको स्वीप कर दिया ऑलरेडी, ठीक है, लो स्वीप हो गई और अभी एक्यूमुलेशन रेंज है। ये मसला ये है कि इस रेंज में बहुत ट्रेडर्स निकलते हैं, अंदर होते हैं, निकलते हैं, अंदर होते हैं, और एवेंचुअली फिर रैली मिस कर देते हैं। ये सबसे बड़ा इनका गलती ये है। तो हायर टाइम फ्रेम मैं समझता हूँ नेक्स्ट इस क्वार्टर में या Q4 में हमने बॉटम आउट किया होगा, और ये काफ़ी अरसे से मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। अब इस स्पेसिफिक रेंज की बात करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या करना क्या नहीं। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं अगर बात करूँ प्राइस की, ये आपका ट्रेंड लाइन हो गया, इसके साथ रजिस्ट हो रहा है। तो बीटीसी की मैं आपको टेरिटरीज बता देता हूँ। देखें प्राइस का जो रिवर्सल जोन है ना, ये X2A B C और 886 ये आ चुका है ऑलरेडी, मतलब ये बाइंग रीजन है। वर्स्ट केस सिनारियो X2A B C 1.1 ये रीजन मिड रेंज जो है ना, जो सपोर्ट की तरह एक्ट होता है, ये एक्सेप्शन केस है। अगर आते बहुत अच्छी बात है, 4750 का रीजन, लेकिन पहली एंट्री इधर ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है। तो मैंने तो पब्लिकली आपको बताया था कि मैंने इधर बाइंग स्टार्ट कर दी। अगर ये आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती मैं ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, और आपको भी करना चाहिए। ये हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, टका मारी की नहीं, जो इन एंड आउट छोटे टाइम फ्रेम्स पे बंदा बाई सेल करता है, यही मोस्टली लूजर्स होते हैं। पैसे कभी भी ये लोग प्रॉपर वेल्थ नहीं बनाते। वो लोग वेल्थ बनाते हैं जो लोग मतलब इसको होल्ड करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, और उनको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है।
यार ये चीज़ है, तो मिड रेंज हमेशा एक्ट करती है आपकी सपोर्ट की तरह, और ऑलरेडी एक एंट्री ट्रिगर हो गई है, दूसरी ये है, ठीक है। अब आते हैं इसके साथ मैं थोड़ा सा और कन्फ्लुएंस आपको दे देता हूँ, मैं बेड स्टेम का चार्ट खोल देता हूँ, फिर उसके बाद ये अब आते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपल मूविंग एवरेज 3। आप अगर देखें ना, हमेशा प्राइस ग्रीन लाइन पे आई है, बॉटम ग्रीन लाइन के नीचे आई है, डिविएट हुआ बॉटम। अब प्राइस अगर दोबारा इधर आती भी है ना, इधर इन केस ये सारा बॉटम फॉर्मेशन एरिया है, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर इधर भी आती है बॉटम फॉर्मेशन एरिया, मैं पार्शली बाई करूँगा। आपसे मेरा एक सवाल है, लेट्स से थोड़ा सा लॉजिकली बात करते हैं ना, कल बिटकॉइन जो है, कल बिटकॉइन आपने इधर बाई किया, लेट्स से बिटकॉइन 47-50 तक भी आ गए, आपकी एवरेज एंट्री है 60,000 55,000। बिटकॉइन 1,20,000 पे होता है, आपको रिग्रेट होगा कि मेरी एंट्री 5,000 6,000 डॉलर से ऊपर नीचे थी। नहीं, यू वुडंट केयर, यूल बी मेकिंग मनी, यूल बी बैंकिंग बिग, तो आपको फ़र्क महसूस नहीं होना चाहिए। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचते हो ना, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ये हायर टाइम फ्रेम थीसिस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इधर एक कैंडल एक हफ्ते की है, ये आपका पेशेंस ख़त्म करता है, ये रीजन नहीं है। इधर अब आप नाउमीद भी होते हो, सारा कुछ इस तरह होता है। लेकिन अगर ये देखें, इधर भी कंप्रेशन एरिया था, अगर आप इससे नाउमीद होगे तो ये रैलीज नहीं कैच कर पाओगे आप। ये चीज़ ये है, आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करना है। और ये अगर आपको एक दफ़ा क्लैरिटी इस चीज़ की आएगी, कभी भी आप हायर टाइम फ्रेम पे मिस्टेक्स नहीं करोगे। मैंने आपको 2 हार्मोनिक्स भी बताए, सारा कुछ आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया ट्रेंड लाइन की वर्च पे। तो ये इसके बाद बात करते हैं BTC की जो RSI है, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो ना, ये चेक करो, ये बुलिश डाइवर्जेंस बनने जा रहा है। इसको भी अगर आप देखो, ये भी बुलिश डाइवर्जेंस बनने जा रहा है। तो वीकली पे अगर बुलिश डाइवर्जेंस बनता भी है ना, इधर अगर आप देखो ना, बुलिश डाइवर्जेंस इधर भी बन रहा था, इधर भी बन रहा था, और हुआ क्या, इधर एक क्रैश आया, फाइनल क्रैश, और फिर प्राइस बाउंस हुई। तो वीकली के ऊपर अगर डाइवर्जेंस बन रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि बस डायरेक्ट प्राइस ऊपर जाएगी, या ना, कोई थोड़ी सी कंप्रेशन थोड़ी नीचे भी आ सकती है, लिक्विडेशन कैस्केड भी हो सकता है। लेकिन अगर कैस्केड आता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप यू शुड स्टार्ट गेटिंग इनटू द मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली। आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको कितने स्वीप्स के एग्जांपल दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और बार बार ट्राइड एंड टेस्टेड। तो ये चीज़ है BTC की, ठीक है। ये चीज़ आपने हाई टाइम फ्रेम पे याद रखनी है कि वी आर क्लोज टू बॉटम, हम बॉटम के बड़े करीब है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इधर तो देखो, ये अब ये इतना गंदा पीरियड है कि इसमें ट्रेडर फ्रस्ट्रेट होता है। ये रेंज का हाई, ये रेंज का लो ऑलरेडी हो चुका है, ये लिक्विडिटी थी जो स्वीप हो चुकी है सारी, ये लो था, ये भी स्वीप हो चुका है। तो इधर से दोबारा हमें लॉन्ग मिलेगा, इधर से लेकर इधर तक करेंगे। लेकिन हायर टाइम फ्रेम बाइज आप स्टार्ट कर दो आहिस्ता आहिस्ता। अभी से मैं कह रहा हूँ, ये तारीख़ अपने साथ नोट कर दो, और अभी से नहीं, यूट्यूब चैनल मेरा खोलो, आरिस खान, आपको 2-3 महीनों से ये लगा हुआ है। ये आपका ये नहीं है ना कि आइडियल एंट्री क्या है भाईजान, एक एसेट गिरा है, एक एसेट गिरा है 50-55% बस ना, और इतना टॉप नॉच का एसेट, तो आप स्टार्ट कर दें। वी आर सून लाइक अबाउट टू रिवर्स। मैंने आपको दोनों रीजन्स बता दिए हैं। तो ये हायर टाइम फ्रेम मेरा मौक़िफ़ है, 5-6 महीने का एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। इंट्राडे तो मैं देता रहता हूँ, लेकिन आपको इससे क्लैरिटी आएगी तो आप बाय करना स्टार्ट कर दें। दूसरी चीज़ को अगर मैं डिस्कस करूँगा ना, वो है इथीरियम। मैं इसको इथीरियम को डिस्कस करूँगा मैं, और ये 2 चीज़ें बार बार आपको ये कहता हूँ। अब इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम को देखो, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते इथीरियम को। मैं वीकली टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ, इधर आपने सिर्फ गौर करना है। ये हो गई, लाइन को थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, ये हो गई रेड, ये हो गया ग्रीन एरिया, ये रीजन जो है ना, ये ग्रीन की टेरिटरी हो गई, और ये है ऑरेंज। सिर्फ 3 सिंपल लाइंस, ये एक रेंज है। प्राइस प्राइस जो है
प्राइस आती है रेंज हाई पे, रेड लाइन पे, लोग कहते हैं इथेरियम का ऑल टाइम हाई होगा, ये होगा वो होगा, फिर देखें रेंज लो की तरफ आती है। अब रेंज लो पे प्राइस आती है, इसके नीचे और इधर बेस्ट बाइंग जोन होता है। आपका टारगेट 1 ये, टारगेट 2 ये देखें इधर से फिर से रिवर्सल पड़ा, प्राइस दोबारा गिरी, फिर से रिवर्सल पड़ा, प्राइस दोबारा गिरी, इधर आई, इधर से बाउंस, इधर से फिर से रिवर्सल पड़ा। फ़र्क ये है इधर हम एक्सट्रीम फियर में होते हैं, इधर हम यूफोरिक होते हैं। अब दोबारा प्राइस ये देखें ग्रीन लाइन के नीचे या ग्रीन लाइन के करीब सारी बेस्ट बाइंग रीजन है। तो इथेरियम तो मैं बड़ा हैवी बाय कर रहा हूँ खुद ही। मेरे टारगेट्स, पहला टारगेट 3000, दूसरा टारगेट 4000, सिंपल रेंज ट्रेड, ये अपने साथ लिख लो, वन ऑफ द गोल्डन ट्रेड आपको दे रहा हूँ हायर टाइम फ्रेम का। हाँ ले सकता है 5-6 महीने, ले मैं अगर 70-80-90% प्रॉफिट बना रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। टारगेट ये है, और ये साइकिल 2021 से 5 साल से यही हो रहा है। तो इधर जब प्राइस आए आपने प्रॉफिट्स लेने, ये नहीं कहना कि अब 7000 जाएगा, 10,000 जाएगा। ये जो पैटर्न है ये आपके सामने है, ये रेंज अगर देख लें तो इथेरियम आप बाई करना स्टार्ट कर लो। और नीचे अगर नीचे भी आता है ना ग्रीन लाइन के नीचे, ये बस समझ लें ग्रीन लाइन इसके नीचे बेस्ट बाइंग रीजन है, ये टारगेट 1 है, ये टारगेट 2 है। इधर तक आपको क्लैरिटी आ गई। इथेरियम मैंने आपको प्रॉपर एडवाइस दे दिया। अब डिस्कॉर्ड की हमारी डिस्काउंटेड एंट्रीज ओपनड है 5 अगस्त तक। डिस्कॉर्ड का लिंक कमेंट्स में भी होगा। इधर मैंने इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी अच्छे टॉप नोच की शेयर की हैं और अभी करूँगा भी प्रीमियम वीआईपी मेंबर्स के लिए। इधर ही इस सेक्शन में देखें मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, इंपॉर्टेंट लेवल सारी चीज़ें बताए हुए हैं। आपने डिस्कॉर्ड पे जाना है, इधर एंट्री होगी प्रीमियम डिस्कॉर्ड एंट्री, टिकट क्रिएट करना है कस्टमर सपोर्ट का और मेरी टीम आपको असिस्ट कर देगी। एंट्रीज 5 तारीख तक ओपन है और मैंने इस पूरी टीम को कहा हुआ है कि सबको एंट्री दो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ। तो आप अवेल करो। हम इधर जूम सेशंस भी करेंगे, काफ़ी डिटेल से मैं आपको एनालिसिस दूंगा इस स्पेसिफिक रीजन में। यूएसडीटी डोमिनेंस अगर आप देख लेना, यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वही सेम रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी हुई रेंज ब्रेकआउट हुआ है फिर ये इधर ही स्पेसिफिक रीजन्स में। सून वी आर अबाउट टू रिवर्स। डिक्सी अगर आप देख लेना सही, जो ये देखें डॉलर इंडेक्स का, ये आपका हो गया स्टॉप रेट, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इधर से अगर रिवर्सल दोबारा आता है, चलें फिर स्टॉक्स और बीटीसी थोड़ा ब्लीड करेगा, लेकिन ये इसकी रिवर्सल रीजन है। अगर आप देख लेना माजी में ये अगर इधर से देख लेना, ये तकरीबन 2017 से डेटा है। तो इधर अगर प्राइस आती भी है तो इधर से रिवर्सल रीजन, मतलब ये इसका रिवर्सल रीजन है, इधर से प्राइस दोबारा गिरेगी तो ऑब्वियसली बिटकॉइन पंप ही होगा। और सिल्वर अगर आप देख लेना, आप लोगों ने कहा था चांदी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब आप सबको चूना लगाया है टिकटॉकर्स ने। अब ये जो रीजन है ना, इधर ये बॉटम आउट होगा सिल्वर, ये याद रखो इन दो स्पेसिफिक रीजन्स में। और ये प्योरली इसकी ट्रेड आपने लेनी है डिक्सी के ऊपर। डिक्सी जब इधर तक वापस रिवर्सल लेगा तो यू शुड गेट एंटर्ड इनटू सिल्वर। सेम गोज फॉर गोल्ड, वाइस वर्सा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर Q4 में कि ये सारी चीज़ें बॉटम आउट हो। ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी एक्साइटिंग टाइम है अहेड। और जितने भी मतलब ये इंट्राडे के अपडेट्स हैं छोटे मोटे, ये मैं आपको डिस्कॉर्ड, ये पब्लिक ट्रेड्स का सेक्शन है, ये फ्री है, इधर ही आपको देता रहूँगा। और डिस्कॉर्ड की एंट्रीज VIP ओपन है, टीम आपको असिस्ट करेगी 5 अगस्त तक 72 आवर्स तक। तो आप इनरोल कर सकते हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।